हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहां मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 23 अप्रैल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। आज इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स का न्यूज नहीं आया है, तो हम यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज कवर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो पहला न्यूज है हमारा आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक की जो स्प्रिंग मीटिंग हुई थी उसके रिगार्डिंग है पूरा। ठीक है, आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग हुई थी जिसमें कि 10 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स ने क्या किया था, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? ग्लोबल कोलैबोरेटिंग फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको कि बनाया गया था जिससे कि जो क्लाइंट कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी प्रोसेस जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उस चीज़ को वो लोग प्रॉपरली टैकल कर सकें। ठीक है, ये बहुत ही एक कन्वीनिंग मैकेनिज्म है जिससे कि जो बैंक्स हैं, जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सके और बाकी के जो भी को फाइनेंसिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में। इसका एस्टिमेट ये है कि ये लोग 300 से 400 बिलियन डॉलर्स रुपए इससे अर्न कर लेंगे ओवर नेक्स्ट 10 इयर्स। अगले 10 सालों में ये इतना पैसा कर लेंगे। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं इस प्लेटफॉर्म के। फर्स्ट इज को फाइनेंसिंग पोर्टल एंड सेकेंड वन इज को फाइनेंसिंग फोरम। ठीक, इसमें बेसिकली जो 10 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उन्होंने एक नया को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है पोर्टल, को फाइनेंसिंग पोर्टल। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड को फाइनेंसर्स हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड फाइनेंसर्स हैं, ये उनके लिए है ये प्लेटफॉर्म कि वो अपने प्रोजेक्ट की पाइपलाइंस को शेयर कर सकें। ठीक है, अगर उनके माइंड में कोई भी प्रोजेक्ट रहता है तो वहां पे वो डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो टूल है ये वर्ल्ड बैंक पे होस्ट किया गया है। इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली और ट्रांसपेरेंट रहेंगी चीज़ें, यानी कि सबको सारी चीज़ें पता रहेंगी और जो बैंक्स हैं, जो भी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उनके लिए भी आसान हो जाएगा अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा को फाइनेंसिंग फोरम। को फाइनेंसिंग फोरम क्या है? बेसिकली ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है जो पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, को फाइनेंसिंग जो पोर्टल था वो हमारा था रजिस्टर्ड को फाइनेंसर्स के लिए। ठीक है, लेकिन जो फोरम है वो सबके लिए है, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सबके लिए है, जिससे क्या कर सकते हैं, अपनी को फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कॉमन इश्यूज को डिस्कस करेंगे और जो भी पार्टनर कंट्रीज हैं उस पर एक दूसरे पे बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे बेसिकली। ठीक है, वो कंट्रीज, इससे क्या होगा जब ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाएगा, इससे क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है वो कम हो जाएगा, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी और उनके बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनेगा। अब हम इसमें बात करते हैं कौन सी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को यहाँ पे लिया गया है। तो फर्स्ट है हमारी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, सेकंड है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, थर्ड है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में तो सभी जानते हैं, हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, मनीला में। ठीक है, फोर्थ वन है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, फिफ्थ है हमारा काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक, नेक्स्ट है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, एनडीबी। यानी कि ये 10 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को यहाँ पे लिया गया है। ये मल्टी बैंक्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर। अगला बैंकिंग का न्यूज है हमारा आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल ने एक प्लेटफॉर्म निकाला है जिसका नाम है D2C। ये एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम रहेगा ABCD। ये फाइनेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए है। इसका जो टैगलाइन है वो है एवरीथिंग फाइनेंस एज सिंपल एज ABCD। ठीक है, यानी कि जो फाइनेंस की लैंग्वेज है तो वो ऑब्वियस है, वो टफ रहती है, तो हर किसी को समझ में नहीं आती फाइनेंस की लैंग्वेज। तो इन्होंने एक बहुत ही प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे कि फाइनेंस को हर कोई इजीली समझ सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली बोल रखा है कि ABCD की तरह अब आपको फाइनेंस भी प्रॉपर समझ में आएगा। तो आदित्य बिरला कैपिटल का टारगेट क्या है कि ये चाहते हैं कि अगले 3 सालों में ये 30 मिलियन नए यूजर्स को ऑनबोर्ड करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। अगला न्यूज है हमारा IFCI। IFCI क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने
500 करोड़ रुपए रिसीव किए हैं थ्रू द इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इन्होंने कुछ शेयर निकाले हैं मार्केट में जिसके थ्रू इन्होंने 500 करोड़ रुपए रेज किए हैं। तो आईएफसीआई में अगर हम गवर्नमेंट की होल्डिंग की बात करें कि गवर्नमेंट का कितना शेयर है आईएफसीआई में, तो पहले गवर्नमेंट का 70.32% शेयर था, लेकिन अब 71.72% हो गया है। ठीक है, आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1948 में बना था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है एंड इसके चेयरमैन है मनोज मित्तल। अगला है हमारा नेशनल अफेयर्स का न्यूज। तो यहाँ बात हो रही है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पैन मैंडेटरी कर दिया है 2024 से 25 में। ठीक है, अगला जो एकेडमिक ईयर आ रहा है 1 अप्रैल 2024 से, तो बोला है इन्होंने पैन जो है वो स्कूल में मैंडेटरी रहेगा। पैन क्या है? पैन इज द परमानेंट एजुकेशन नंबर। ठीक है, जैसे जब ट्रांजिशन सर्टिफिकेट जब कटवाया जाता है ना, टीसी जिसको बोलते हैं अपन, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास पैन नंबर है ना तो इजीली आपको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो पैन क्या है? ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा जो कि हर एक बच्चे को दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देगी इसको। कौन से पोर्टल के थ्रू मिलेगा ये आपको नंबर? बाय UDISE, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ठीक है, अब तक इसमें 14.89 लाख स्कूल्स कवर हो चुके हैं एंड 95 लाख टीचर्स आ चुके हैं इसमें एंड 26.5 करोड़ जो बच्चे हैं वो इसमें इनरोल कर चुके हैं। ये जो नया सिस्टम है इसमें क्या होगा कि जब एक बच्चा स्टूडेंट जो है वो जब ट्रांसफर लेगा एक स्कूल से, जब वो उसने जो स्कूल सेलेक्ट किया उसमें जाएगा, तो उस केस में एक एसएमएस या फिर एक वेलकम मैसेज जाएगा पेरेंट्स को। अगला न्यूज है हमारा इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ। ठीक है, इन्होंने बोला है इंडिया का एक प्लेस बोला है कि इंडिया कह रहा है कि हम डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन अचीव कर लेंगे बाय 2030। ठीक है, तो ये वाली बात कहाँ पर हुई थी? जब 42nd इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके वहां पे ये बात हुई थी कि इंडिया जो है वो डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन कर लेगा बाय 2030 तक। ठीक है, स्पेस डेब्रिस के क्या मतलब है? जो स्पेस में जंक रहता है या स्पेस में पॉल्यूशन रहता है, गार्बेज हो गया। ठीक है, बेसिकली ये डिफंक्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। इसमें हमारा जैसे कि अपन बात करें कोई इरोजन हो गया या कोलिजन हो गया, या फिर जो लिक्विड स्पेस क्राफ्ट से जो लिक्विड वगैरह रहता है, या जो रॉकेट मोटर्स होती हैं उसमें से कोई अनबर्न्ड पार्टिकल्स रह गया, या पेंट के फ्लैक्स हो गए, तो ये सारी चीजें क्या है इन्वायरमेंट के लिए यूजफुल नहीं रहती हैं। तो उसके लिए इन्होंने एक मिशन बनाया है। नेशनल न्यूज है डीडी न्यूज। ठीक है, डीडी न्यूज जो चैनल है इसने बोला है कि अपना लोगो कलर चेंज कर रहे हैं। इनका जो चैनल कर रहे हैं ब्राइट रेड है, उससे अब ये चेंज करके बीमिंग सैफरन करेंगे। ठीक है, तो पहली बार जो दूरदर्शन का लोगो डिजाइन हुआ था तो ये सिलेक्ट किया था जो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थी फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी। ठीक है, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इसको सेलेक्ट किया था। उसमें जो थीम म्यूजिक था वो पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अली अहमद हुसैन खान, इन दोनों ने मिलकर इसको कंपोज किया था 1 अप्रैल 1976 में। ठीक है, उस टाइम पे जो ऑरेंज लोगो था एंड बैकग्राउंड ग्रीन कलर का था। अगला इंटरनेशनल अफेयर्स है हमारा इंडियन एम्बेसी इन कुवैत। इंडियन एम्बेसी इन कुवैत ने एक नया पहला हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया है कुवैत में। ठीक है, कुवैत में इन्होंने पहला हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया है। इसमें जो प्रोग्राम है वो FM 93.3 पे आया करेगा एंड AM 96.3। ठीक है, चैनल का नाम ध्यान रखना कौन से चैनल पे ये एयर होगा। और यहाँ पे बेसिकली ये इंडिया और कुवैत के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है। कुवैत की बात करें तो इसका कैपिटल है कुवैत सिटी एंड करेंसी है कुवैत दिनार एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा। अगला हम पढ़ते हैं कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। संतोष विश्वनाथन ये बने हैं वाइस प्रेसिडेंट एंड MD फॉर द इंडियन रीजन ऑफ इंटेल। ठीक है, इंटेल कंपनी का इंडियन रीजन की बात हो रही है, इसके MD एंड वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, याद रखना यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं, ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। अगला है के मिस्त्री बने हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? दीपक S पारेख। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ये बना था 2000 में
एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड इसके एमडी एंड सीईओ हैं विभा पाडलेकर। अगला अपन पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड डील साइन। कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? तो यहाँ बात हो रही है इस्कॉन एंड एनएसडीसी। ठीक है, इस्कॉन क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, इस्कॉन ने एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर टाइप किया है, जिससे कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, अब ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज कौन सी हैं? बेसिकली किस बेस पे हम जज करते हैं कि ये पर्सन जो है वो ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता है? अगर जैसे आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, या फिर रहने की व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन स्टैंडर्ड लो है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हेल्थ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इन लोग के साथ, प्रेजुडिस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उस केस में बोलते हैं कि ये जो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं। तो दोनों ने मिलकर टाइप किया है कि हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली इन्होंने कौन से स्टेट्स पे फोकस किया है? उसमें 5 स्टेट्स कवर किए हैं इन्होंने, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये 2008 में बना था एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके सीईओ हैं मिस्टर वेद मनी तिवारी। अगला न्यूज़ है हमारा डिफेंस एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे एक्सरसाइज है पूर्वी लहर। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है? पूर्वी लहर। ये किस किस के बीच में हो रही है? ईस्टर्न नेवल कमांड, आईएएफ, अंडमान एंड निकोबार कमांड एंड कोस्ट गार्ड। ठीक है, डिफेंस न्यूज़ में जब भी कोई एक्सरसाइज रहेगी वहाँ पे बेसिकली 3-4 चीज़ें पूछेगा कि कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो रही है और ये कहाँ पर हो रही है। ठीक है, कहाँ पर हो रही है? ये ईस्ट कोस्ट पर। अगला न्यूज़ है हमारा लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़, मैक्स वर्सेटैपन। ठीक है, मैक्स वर्सेटैपन रेड बुल के ड्राइवर हैं ये। इन्होंने चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, और टोटल इन्होंने अपने करियर में 58 टाइम्स ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ है हमारा डोमे राजू गुकेश, डी गुकेश, ये चेस के ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता है और ये यंगेस्ट चैलेंजर हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में। ठीक है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में ये सबसे कम एज के चैलेंजर रहे हैं। इनकी एज है 17 ईयर्स। अगला न्यूज़ है हमारा अवार्ड्स एंड ओनर्स। दीपिका सोरेंग, दीपिका सोरेंज को मिला है हॉकी इंडिया असुंता लाकरा अवार्ड। किस लिए? जो हॉकी इंडिया 6 एनुअल अवार्ड्स मिलने वाले हैं उसमें इनको, दीपिका सोरेन को ये अवार्ड दिया गया है। अगला अवार्ड है मिस एआई, मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये पहला ब्यूटी पेजेंट हो रहा है एआई इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जो एआई से रिगार्डिंग जो वीडियोस डालते हैं। तो उस केस में अब मिस एआई को भी अवार्ड मिलेगा। बेसिकली कोई पर्सन है वो इमेजिनरी कोई भी इमेज वहां पे अपलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो विनर रहेगा उसको $20,000 का प्राइज मिलेगा। ठीक है, इसमें 4 जज हैं जिसमें कि 2 जो जज हैं वो एआई इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है, 2 लोग उसमें वो हैं जो जिनका खुद का चैनल है। इनके नाम है एताना लोपेज एंड आमिली पैलग्रिनी। इनकी जो फॉलोइंग है ना इंस्टाग्राम पे वो 5,50,000 है। तो ये एज अ जज यहाँ पे रहेंगे। बाकी ह्यूमन जजेस की बात करें, ह्यूमन कौन है यहाँ पे? एंड्रयू ब्लोच, ये एंटरप्रेन्योर हैं एंड सैली एन फॉकेट, ये स्टोरियन एंड ऑथर हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नासा ने स्वीडन का वेलकम किया है। नासा ने बोला है कि स्वीडन जो है वो 38th कंट्री रहने वाला है जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है। आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली एक फ्रेमवर्क रहता है जिसमें कि जो नेशंस हैं जो मून पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसके इसमें एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें स्वीडन भी अब इंक्लूड हो चुका है। आर्टेमिस जो अकॉर्ड है वो नासा अनाउंस करता है एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, दोनों ने मिलकर इसको अनाउंस किया था 2020 में। तो अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ है। यहाँ पे है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ये किस लिए मनाया जाता है? जिससे कि लोगों को पढ़ने के लिए इनकरेज किया जा सके। ठीक है, और बेसिकली जो बुक्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए। ठीक है, इसका थीम है रीड योर वे। अगला है 54th इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसका थीम है 2024। इस 2024 में इसका थीम क्या है? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स।
अगला है नेशनल सिविल सर्विसेज डे, ये मनाते हैं 21 अप्रैल को और ये स्टार्ट हुआ था 21 अप्रैल 2006 में। तो आज के लिए बस इतना ही, यही हम सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस के अपडेट्स आपसे मिस ना हो।